हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चा। और जैसा आप लोगों को पता है कि आपकी लिटरेचर की दो बुक हैं, पहली आपकी है हनी ड्यू और सेकंड है आपकी इट सो हैपेंड। ठीक है, अब जो हनी ड्यू है और इट सो हैपेंड है उसमें से इट सो हैपेंड में एक चैप्टर हो चुका है आपका हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प वाला चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अब हम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अब वो जो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया उस चैप्टर में आप लोग आई होप सो कि फेयर नोटबुक पे कर चुके होंगे। बट जो बच्चों ने नहीं किया है, पहली बात तो इसी चैनल पे वीडियो है, आप ये देखेंगे कि फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है इंग्लिश की। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप लोगों ने कैसे डेट, डे, टाइम, चैप्टर, राइटर और ये सारा सब कुछ इंडेक्स वगैरह सब जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है आप लोगों के लिए कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, वो भी कहाँ पर, कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला या कुछ भी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछेंगे। ओके बच्चा। उसके बाद थर्ड जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अगर आपको सीरीज़ वाइज मेरे लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत बच्चों को नहीं मिलते काफ़ी सब्जेक्ट्स के, बट मेरे सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। जो मेरा लेक्चर होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लास्ट लेक्चर के मैं लिंक डाल देती हूँ वीडियो का। तो मेरे हर लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे और बैक टू बैक क्या है आप करते जाएंगे। ओके बच्चा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम ये वेरी शॉर्ट करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, आपने लिख लिए होंगे। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन, आपकी जो पोएम वाली बुक होती है उसमें एक आपका पैसेज होगा और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आपके लिए होगा, क्या होगा, बोलो बोलो, दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक आपका पैसेज रहेगा। हिंदी बच्चों मैं आपको करवा चुकी हूँ इसकी, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी इसको और आपने सेम इसी पैटर्न से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस रीड किया गया, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीच ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ये एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा था, एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पर डेट थी दिसंबर 26, 1914। ठीक है, उसके बाद अब ये पढ़ लिया आप सबने। आती है अब इस जो ये क्वेश्चन नीचे मैंने पूछे हैं ना, ये आपने क्या करना है बच्चों, ऊपर वालों से आंसर निकालना है। 7th क्लास में बच्चे ये कर चुके हैं, 6th में भी कर चुके हैं। आई होप कि आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। ये पैसेज होता है बच्चों, इस पैसेज को आप पढ़ोगे, हिंदी कन्वर्ट करोगे इसकी, फिर इस पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ऊपर वाले पैसेज में से लाइन उठा के यानी आंसर उठा के इन क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला, वेयर वाज द एनवलप, एनवलप कहाँ था, देखो ऊपर। इनसाइड द बॉक्स, कहाँ पर था, इनसाइड द बॉक्स। हु वाज द एनवलप एड्रेस्ड, एनवलप पे किसका एड्रेस था, किसका एड्रेस था भाई, मिस्टर एड्रेस्ड, एड्रेस यानी हु वाज, कौन था जिसने वो लिखा था, यानी किसका एड्रेस था, लिखने वाले का एड्रेस पूछा गया है यहाँ पे। हु वाज द एनवलप एड्रेस्ड यानी कहाँ से आया था वो। ठीक है, एड्रेस्ड मिस्टर जिम मैकफर्सन ने लिखा था, सबको पता है आप लोगों को। व्हाट वाज द एड्रेस ऑन द एनवलप, अब एनवलप के ऊपर जहाँ पे पहुँचाना था, ठीक है, वहाँ पे किसका एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीच ब्रिडपोर्ट डोरसेट। अब बताओ, 3 क्वेश्चन पढ़े तुमने, तीनों में से कोई भी आंसर ऐसा था जो इसमें से नहीं निकल रहा हो आपके लिए। इजी है, अच्छा है ना, इजी है, हो जाएगा। आई होप याद भी हो रहा होगा साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट वाज द लेटर रिटर्न, किस डेट को लेटर लिखा गया, 26 दिसंबर 1914। हाउ वाज द लेटर रिटर्न, लेटर कैसे लिखा गया था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज रिटन इन पेंसिल, रिटन इन किस में लिखा था, पेंसिल में लिखा गया था, वो पेंसिल में। ठीक है, तो इसलिए क्या आंसर आया, इन पेंसिल। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द क्रिसमस सेलिब्रेशन इन द नो मैंस लैंड, एक ब्रीफ, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द क्रिसमस सेलिब्रेशन इन द नो मैंस लैंड।
ब्रीफ अकाउंट, पूरा डिस्क्रिप्शन देना है जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड मीन्स होता है तटस्थल युद्ध भूमि। उसके अंदर वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन कैसे किया गया। कई बच्चे तो बोलेंगे अरे मैम ने इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। बच्चे अभी जब आपको पढ़ाऊंगी ना, ठीक है, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि ये तो सारा पढ़ा हुआ है, इसमें से तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो याद करने वाला है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। पहले क्रिसमस पे क्या हुआ वहाँ पे सबको पता है। जो ब्रिटिश थे, टॉमी थे, दोनों ने क्या किया, क्रिसमस विश किया। फिर उन्होंने खाना पीना खाया, खेले भी वो, ये सारी चीज़ें ही बतानी है बस आपको इसके अंदर। द ब्रिटिश कम फॉरवर्ड वेइंग अ वाइट फ्लैग, ब्रिटिश जर्मन सोल्जर कम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी आगे, वेइंग यानी लहराते हुए, वाइट फ्लैग इन हिज हैंड्स, वाइट फ्लैग जो थे उनके हैंड में लहराते हुए फॉरवर्ड आगे आई। ठीक है, दे वर कॉलिंग आउट, वो कॉलिंग आउट, वो पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टू टॉमी। किसको विश कर रहे थे, टॉमीज, ब्रिटिश सोल्जर को विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस। टॉमीज ऑल्सो विश्ड, टॉमी ने ऑल्सो विश्ड, इच्छा करी टॉमी ने, क्या विश की, ऑल्सो विश्ड देम दी सेम। और फिर टॉमीज ने भी क्या किया, अब कोई आपको बोलेगा हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो। लेकिन जब आपको कोई विश करता है हैप्पी न्यू ईयर, तो आप क्या बोलते हो, सेम टू यू बोलते हो ना। बस सेम वही, जब जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टॉमीज, तो टॉमीज ऑल्सो विश्ड, तो टॉमीज ने भी विश किया देम, उन्हें, दी सेम, सेम विश किया उन्होंने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपने लंबा करना है तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाल के लिख सकते हो, दे विश्ड देम मैरी क्रिसमस टू ब्रिटिश। ठीक है, ऑल ओवर, ऑल ओवर सारी जगह, नो मैंस लैंड जो तटस्थल युद्ध भूमि थी वहाँ पर, देयर वाज स्मोकिंग, ऑल ओवर हर जगह धूम्रपान, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे, ये सारा काम वहाँ पे हो रहा था। इतना याद हुआ। पहले जर्मन सोल्जर्स कम फॉरवर्ड आगे आए, वेव एक वाइट फ्लैग लहराते हुए, उन्होंने फिर कॉलिंग आउट किया मैरी क्रिसमस टॉमीज, टॉमीज ने रिप्लाई किया, सेम रिप्लाई किया। फिर नो मैंस लैंड में जब हमने ऑल ओवर देखा तो लोग क्या कर रहे थे, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ये सब कर रहे थे। देन अ फुटबॉल मैच वाज प्लेड, उसके बाद एक फुटबॉल मैच प्लेड किया गया बिटवीन दी टॉमीज, बिटवीन टॉमीज, टॉमीज के एंड दी ब्रिटिश, यानी जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में। व्हेन द गेम, जब गेम वाज फिनिश्ड, वो गेम फिनिश्ड हुई, ख़त्म हुई, जर्मन सोल्जर्स वर वोन दी मैच, एक मैच हुआ फुटबॉल का दोनों टीम्स के बीच। जब गेम फिनिश्ड हुई तो जो सोल्जर था वोन मैच, वो मैच जीत गया। दे टॉक्ड अबाउट द ऑप्शन ऑफ रीसॉल्विंग वार्स वाई, फिर जो जिम मैकफर्सन था और हैंस वुल्फ था, उन दोनों के लिए दे लगाया गया। टॉक्ड, वो बातें कर रहे थे, अबाउट द ऑप्शन, ऑप्शन के बारे में। क्या ऑप्शन था, रीसॉल्विंग, रीसॉल्विंग यानी हल करने का, वॉर, वॉर को हल करने के बारे में बात कर रहे थे। और कैसे हल करें, बाय दी ऑर्गेनाइज गेम्स, ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करके, गेम्स यानी के खेल, की खेल आयोजित करके वो क्या करें, वो उसे ऑर्गेनाइज करें। When they were back in their dugouts, जब वो they were back, when they were back in their dugouts, dugouts यानी उनके खदान से, जब वो बैक, देयर अपने, उनके यानी जो डगआउट से उनके खदान थे, जब वो उन खदानों में वापस चले गए, इन द नाइट्स, रात को, दे सैंग सॉन्ग्स ऑफ पीस, तो सैंग, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। क्या गाना शुरू कर दिया, सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए, किसके, पीस, पीस यानी कि शांति। फिर उन्होंने शांति भरे जो गाने थे वो गाने शुरू कर दिए। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन का कितना सा हिस्सा है। जर्मन सोल्जर्स ने वाइट फ्लैग वेइंग करते हुए अपने हैंड्स को आगे करके वो आगे आई। फिर उन्होंने टॉमीज़ को मैरी क्रिसमस विश किया, टॉमीज़ ने भी सेम विश किया। ठीक है, नो मैंस की जो लैंड थी उस पर कोई स्मोकिंग कर रहा था, लाफिंग कर रहा था, ईटिंग कर रहा था। देन फिर एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया गया टॉमी और ब्रिटिश के बीच में। वैन, जब गेम जो थी, वैन द गेम फिनिश या ओवर लगा लो, जर्मन सोल्जर्स वॉन दी मैच। ठीक है,
उसके बाद तुम इसको थोड़ा बड़े करने के लिए भी लिख सकते हो, जिम मैकफर्सन एंड हंस वुल्फ टॉक्ड अबाउट ऑप्शन ऑफ रिसॉल्विंग वॉर को हल करने के लिए बात कर रहे थे, और क्या ऑप्शन था कि वो गेम ऑर्गेनाइज करें। और उसके बाद इस बारे में बात करने के बाद वो अपने डग आउट्स में वापस चले गए नाइट में, यानी रात में, और फिर उन्होंने क्या सीन किया, उन्होंने शांति वाले सॉन्ग गाने शुरू कर दिए। अब बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, अगर अच्छा समझ आया ठीक है तो कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी कमेंट करो। ओके बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।